जालौन के रानी लक्ष्मीबाई विकास भवन सभागार उरई में सघन सहकारी समिति के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित कर एआर विजय कुमार ने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सघन सहकारी समिति के सचिवों से खाद्य वितरण को लेकर आ रही समस्याओं की जानकारी ली और किसानों को आने वाली उर्वरक खाद की समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी और जिन सघन सहकारी समिति में किसानों की बकाया धनराशि चल रही है और अभी बकाया दरों के भुगतान नहीं हुए हैं, ऐसे किसानों की जानकारी की तथा जल्द से जल्द सोसाइटी में बकायेदार किसानों की सूची उपलब्ध कराने एवं वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिड़िया सोसाइटी व अन्य सोसाइटियों के सचिवों को कड़ी फटकार लगाई एवं अन्य सोसाइटी व सघन सहकारी समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में खाद की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है और जो भी खाद वितरण से संबंधित जानकारी मिल रही है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, इसको लेकर टीमों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और ऐसी जानकारी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है और जहां पर सघन सहकारी समिति या सोसाइटी बंद पाई गई या बंद मिल रही, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जैसे कि कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा सघन सहकारी समिति को करगांव का निरीक्षण किया गया, जहां पर निरीक्षण के दौरान खाद्य वितरण व्यवस्था सही पाई गई और किसानों के आधार कार्ड देखकर खाद्य वितरण की जा रही थी। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा उमरी सघन सहकारी समिति का निरीक्षण किया गया तो वहां पर समिति बंद पाई गई और कर्मचारी निरादत मिले, जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय ने सचिव पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसमें सचिव द्वारा बताया गया कि दूसरी सघन सहकारी समिति की मशीन खराब थी जिसको सही करने गए थे। यह जानकारी जिला स्तरीय अधिकारियों को दी। जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी की जो शिकायतें मिल रही हैं, यदि वह सही पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायतों को संज्ञान में लिया जा रहा है और वहां की सहकारी समिति के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और जो किसान दिन भर लाइन में लगकर खाद लेते हैं और वह अपनी खाद किसी को बेच देते हैं तो यह कालाबाजारी नहीं है। यदि कोई भी किसान हमारी सोसाइटी से इकट्ठा खाद लेकर जाता है और दूसरों को बेचता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सभी सचिवों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह के किसानों को परेशान न किया जाए और समय से किसानों को खाद वितरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कोऑपरेटिव बैंक के जीएम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, बैंक के जीडीएम जयवीर सिंह, पीसीएफ संजीव यादव, एडीओ रमेश चंद्र, एडीसीओ हरिदास सिंह यादव, पीएन अनुरागी, सुरेश चंद्र सहित अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी व समितियों के सचिव मौजूद रहे। मीटिंग में चूंकि हमारे किसानों को ऋण वितरण भी किया जाता है शाखाओं द्वारा, समितियों द्वारा, तो उसकी वसूली में थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। हमारी जो जालौन जनपद है उसी की समीक्षा बैठक की गई और इनको कड़े निर्देश दिए गए वसूली को नवंबर में हम प्रगति दिलाने पर। इसमें 3 काम मुख्य रूप से हम करेंगे। एक तो सभी आंकिक और सचिव एक अपना तकादा रजिस्टर बना के किसानों से संपर्क करेंगे। दूसरा यह है कि जो बड़े 50 या 25 बकायेदार हैं उनके नाम वॉल पेंटिंग पर कराएंगे। अमीनों को भी कह दिया गया है कि जितने लोग 1/7/2024 के बकायेदार हैं और जिनसे वसूली नहीं हुई है, उनके अगर 95 का हमारे उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 19 में वसूली प्रमाण पत्र जारी होता है, उसके बाद कुर्की और वारंट की कार्रवाई होती है, तो वो हमने सबको कह दिया कि 95 का की कार्रवाई जो है 30 नवंबर तक पूर्ण कर ली है। तो वसूली का कार्य क्षेत्र रहा। दूसरा उर्वरक की समस्या है। उर्वरक में थोड़ा सा रैक आने में विलम्ब हुआ। अक्टूबर में हमारे पास 30 तारीख को 1376 मेट्रिक टन क्रेफको की आ गई थी डीएपी और 2460 डीएपी आई है हमारी इफ्को की, वो 1 तारीख को आई है और 981 मेट्रिक टन हमारे पास एपीएस भी आ गया था। ये हम प्रत्येक दिन 20 से 22 गाड़ियाँ हमारी सोसाइटियों को पहुँच रही हैं। आरटीजीएस हो रहा है और सबसे खुशी की बात है कि अभी तक इतने निरीक्षण के बाद हमारे सोसाइटियों द्वारा कहीं ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं आई। तो हमने इनको कहा है, प्रोत्साहित किया है कि इसी को बनाए रखें और नियमानुसार वितरण करें। चूँकि हमें ज़्यादा किसानों को संतुष्ट करना पड़ रहा है, इसलिए हम अपने सदस्यों को जो उधार पे देते हैं उनको अधिकतम 5 बोरी और उनकी जोत की मात्रा के अनुसार, और जो वैसे जो सामान्य सदस्य नहीं हैं उनको भी हम उर्वरक देने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा है कि आने वाले दिनों में हम 15 के आसपास हमारी एक रैक और आ जाएगी। इस संबंध में हमारी उच्च स्तर पर वार्ता हुई है
और मैंने अपने मुख्यालय को भी नोट करा दिया है, तो विड़क आ जाएगी तो और कोई यहाँ के किसानों को समस्या नहीं होगी। दूसरे इसमें कुछ कंप्यूटराइजेशन हमारे यहाँ चल रहा है, कंप्यूटराइजेशन की प्रथम द्वितीय चरण चल रहा है, उसमें कुछ प्रक्रिया जनित कार्रवाइयाँ होनी थी, उसके उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया है। साथ में संतुलन पत्र और जो कंप्यूटराइजेशन है उसमें संतुलन पत्र जो बना है, कंप्यूटराइज बैलेंस शीट निकली है और जो वैसी बैलेंस शीट निकली है मैनुअल, उन दोनों को मिलान होना था, उसके संबंध में चर्चा की गई है। हमने नई हमारे बैंक द्वारा 4 योजनाएं संचालित की गई हैं जिस पर जमाकर्ताओं को ज़्यादा लाभ दिए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा की गई और शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वो सभी लोगों से संपर्क करके इसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जमा लाएँ, निक्षेप लाएँ। बैंक हमारा टॉप 5 में, पूरे 50 बैंक है हमारे कोऑपरेटिव के, उसमें टॉप 5 में है। हम चाहते हैं इसको अगले वर्ष तक है हम टॉप 3 में लाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब चर्चाओं में हमने अपने सचिवों, सभी शाखा प्रबंधक, हमारे सभी एडीओ, एडीसीओ और हमारे अमीनों के साथ ये बैठक की गई। कहीं कहीं सोसाइटी बंद चल रही है, जैसे कल डीएम साहब ने जो, हाँ, डीएम साहब ने जो आपने बंद कहा उसमें दिक्कत ये थी कि वो दूसरी सोसाइटी, नहीं, उस सचिव को हमारे एडीसीओ साहब ने, वहाँ खाद नहीं थी और दूसरी सोसाइटी खाद थी, नावर समिति में खाद थी, वहाँ मशीन में थोड़ा सा चल नहीं पा रही थी, तो ये चूंकि ये वाला जो लड़का था वो तेज है तो नावर में उसको भेजा गया। हमने डीएम साहब को उसको फोटो वगैरह सब भेज दिए है, वो दूसरी जगह काम कर रहा था इसलिए प्रॉब्लम था। लेकिन डीएम साहब ने तो कार्रवाई के निर्देश नहीं, वो तो वस्तुस्थिति बता दिया गया डीएम साहब को, क्योंकि वहाँ मशीन नहीं चल रही थी, यहाँ खाद नहीं थी, तो उसको वहाँ भेजकर वहाँ वितरण कराया गया। कई जगह ब्लैक में और ओवर रेटिंग की भी शिकायत, ओवर रेटिंग की अगर पर्टिकुलर आप शिकायत दे दीजिए, सामान्य रूप से हम नहीं कर सकते। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा कोई ओवर रेटिंग नहीं की जा रही है। हाँ, जैसे मैं झांसी में भी हूँ, मैंने वहाँ एक पकड़ा आज केस, एक किसान, सब किसानों को 2-2, 3-3 बोरी दी जा रही है। जो लाइन में लग के 2 बोरी ले लिया, वो बाहर जाके किसी किसान को 50 रुपये ज़्यादा बेच दिया, उसको अवस्था नहीं थी, लाइन में लग गया होगा सवेरे। अब वो कह रहे हैं कि वो साहब सोसाइटी ने बेच दिया। ऐसी बातें हो सकती, जांच अगर आप पर्टिकुलर बताएगा, कोई भी शिकायत करेगा जनप्रतिनिधि, तो हम उसकी जांच कराएंगे और अगर ऐसी कोई पाया जाता है तो उसको दंडित करेंगे। जैसे रूरल सरसा की सोसाइटी हमेशा बंद रहती है, इसको मैं, आप कह रहे हो तो मैं दिखवा लेता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ सचिवों की संख्या कम है, तो किसान तो परेशान होते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, कुछ किसान परेशान होते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके पास 1 से अधिक समितियों का चार्ज है, उनको मैं लिखा देता हूँ कि सोसाइटी कितने दिन बैठे, तो उससे ये समस्या के निवारण हो। ये इस प्रकार की जो समस्या है, ओवर रेटिंग या अन्य कोई समस्या, इसके लिए कोई नंबर जारी किया गया है जिससे किसानों को नंबर एक मेरा ही नंबर है 9415006078। मैं चूँकि जिले में सहायक आयुक्त के पद पर हूँ, तो सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी है, इस नंबर पे जो भी किसान करना चाहे वो मुझको फ़ोन कर सकते हैं।